पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला भी होता है लॉग माइनस आयन सांद्रता, ये सब 10वां में पढ़ना है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन कितना पावरफुल है उसकी बात होती है। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम चर्चा करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज किए थे सोरेनसेन। खोज कौन किए थे? सोरेनसेन, सोरेनसेन। खोज कौन किए थे? 1909 ईस्वी के आसपास कौन खोज किए थे? सोरेनसेन किए थे। तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसेन किए। अब अगर हम पीएच स्केल को बनाया तो इस तरह हम दर्शा सकते हैं, जैसे दूध को मापने के लिए रिक्टर स्केल आते हैं, अम्ल क्षार को मापने के लिए क्या आते हैं? पीएच स्केल। अब 0 से शुरू होता है, खत्म होता है 14 पे। शुरू कितने पे होते हैं? 0 पे, और खत्म होते हैं 14 पे। अब यहां से चलिए लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा गया। अब देखिए ये जो 7 है ना, 7 वाला मान, ये बीच में आते हैं, इसको ही बोलते हैं उदासीन। इसको ही क्या बोलते हैं? उदासीन या लवण। क्या बोलते हैं इसको? लवण। इसका पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। उदासीन में दुइये वो चीज था, नमक और जल। तो नमक का पीएच मान 7 और जल का पीएच मान 7। याद रहेगा, नमक का पीएच मान 7 और जल का पीएच मान 7। अब आगे देखिए, ये पहले आया तो पहले ए आता है, बाद में आया तो बाद में बी आता है। बाद में क्या आता है? बी। इसको छोड़ दीजिए, उदासीन है। पहले ए आया, बाद में बी आया। ए फोर होता है एसिड, इसको अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। और बी फोर होता है बेस, क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। तो पहले जो है ये किसका पीएच मान बताते हैं? अम्ल का, और बाद वाला क्षार का। जब आप लोग को हम अम्ल क्षार में अंतर बता रहे थे, वहां पे बताए थे अम्ल का पीएच 0 से लेकर 7 से कम होता है। देखिए पीछे जाके, अगर कॉपी में उतारे हैं तो। अब बोले थे क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा 14 तक होता है। यही कंसेप्ट है। इसका मतलब हम कोनो चीज का आपको पीएच मान बताए तो आप बता सकते हैं कि नहीं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे हम चूड़ा का पीएच मान बताए 8.4 होता है, तो आप बताइए जो चूड़ा होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? आप कहेगा 8.4, यानी 7 से ऊपर गया तो क्या होगा? क्षारीय होगा। इसलिए जब आप चूड़ा को खाइएगा ना छुच्छे, तो आपको तीता टाइप के लगेगा। क्यों? क्योंकि चूड़ा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब हम बताए ईंख का रस अम्लीय होते हैं। ईंख का रस क्या होते हैं? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, उसका पीएच मान बताया जाए तो ईंख 24 2 4 5 5 3 8 4 6 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5। तो अब बताइए इसका पीएच मान कितने होंगे? तो आप कहेगा 5.5 होते हैं तो अम्लीय होंगे। इसलिए जब आप लोग कनी देर ऊँख का रस पी के कनी देर के बाद देखिएगा, जीव आपका जो मुंह होगा ना, वो खट्टा टाइप का लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? खट्टा लगने लगता है। किस कारण? तो ऊँख का रस अम्लीय होता है। ईंख का रस क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इस प्रकार आपसे कोनो चीज का पीएच मान पूछ सकते हैं कि नहीं? तो चलिए उसको हम याद करते हैं। उसको क्या करते हैं? याद करते हैं। हम ट्रिक के साथ बताएंगे। अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। न याद हुआ तो आप कमेंट करके जाइएगा कि हमको याद नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। कुछ चीज का पीएच मान जो प्रमुख है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका देखते हैं। पहले है पेशाब। पहले क्या है? पेशाब। तो जब कोई आदमी पेशाब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? छी। क्या कहते हैं? छी। तो छी से याद रखिएगा 6। पेशाब का पीएच मान 6। जब ये कोई पेशाब करता है तो हम लोग क्या कहते हैं? छी। तो पेशाब का पीएच मान 6। कितना होते हैं? 6। याद रखिएगा। जब भी कोई पेशाब करता है तो पेशाब करता है हम लोग कहते हैं छी, तो छी से याद रखना 6। अब देखते हैं नींबू। अब क्या देखते हैं? नींबू। नींबू। नींबू का कोई गाना है रवि किशन का या किसी का कोई गाना है भोजपुरी में, 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में। 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में। तो 2 4 गो, तो लिख दीजिए 2 4 गो। अब बताओ पीएच मान 0 से शुरू हुआ था, 14 पे खत्म हुआ था। 2 4 गो क्या लिखा गया? 24 लिखा गया। तो बीच में घोप दीजिए पॉइंट। बीच में क्या घोप देना है? पॉइंट। 2.4 नींबू का पीएच मान 2.4। जब ये बोले नींबू तो 2 4 गो नींबू तो 2.4। 2.4। 2 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में तो 2.4 है ना आसान। बोले पेशाब करता था छी, तो छी से याद रखना है 6। क्या रखना है? 6। अब देखते हैं आगे खून। क्या देखते हैं? खून। खून की चर्चा करते हैं।
तो आप लोग पहले अभी वीडियो डला चुका है, ऐसे है ये आगे पढ़ना कि दिल में 4 गो चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4। अब खून होते हैं साफ। खून क्या होते हैं? साफ। खून एकदम क्या होते हैं? साफ। तब ना शरीर में चल रहा है, खून साफ है तब ना शरीर है। तो खून होता है साफ, तो साफ से याद रखना है साफ। तो साफ से क्या रखना है? साफ। अब खून पूरा शरीर में किससे जाता है? दिल से। और दिल में कई गो चेम्बर, कई गो कप? तो 4 गो। लिख दीजिए 4, अब बीच में खोप दीजिए पॉइंट। 7.4 खून का पीएच मान 7.4। जब ये बोले खून, तो खून का बात करें तो खून होता है साफ, तो याद रखिएगा 7। खून पूरा शरीर में जाता है दिल से, दिल में होता है 4 गो चेम्बर, 7.4 खून का पीएच मान 7.4। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब देखते हैं जल तो जानबे करते हैं 7 होता है। पानी का कितना होता है? उदासीन है तो 7 होता है। ऐसे भी याद रखिएगा, पानी होता है साफ, जल क्या होता है? साफ। तो साफ से इसका भी याद रखना है 7। अब देखते हैं नमक भी एकदम उज्जर दिखता रहता है, वो भी होता है साफ। तो नमक का पीएच मान भी 7। नमक का भी पीएच मान 7। अब चलिए शुरू से देखते हैं पेशाब। तो पेशाब कोई करता तो हम लोग क्या बोलते हैं? छी। तो छी से याद रखना है 6। अब देखते हैं नींबू, 2 गो 4 गो नींबू लटकाला अपना चोटी में, तो 2.4। अब खून, तो खून होता है साफ, दिल में से जाता है, दिल में 4 गो चेम्बर, तो 7.4। अब देखिए जल होता है साफ, तो याद रखना है 7। नमक होता है साफ, तो याद रखना है 7। वीडियो हो रहा है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खारा पानी। अब क्या देखते हैं? खारा पानी। खारा पानी वैसे पानी को कहते हैं जो समुद्र में, समुद्री पानी मतलब खारा पानी। तो समुद्री पानी की चर्चा हो रहा है, उसी को खारा पानी बोलते हैं। तो समुद्र होता है चौड़ा। समुद्र क्या होता है? बहुत चौड़ा। समुद्र क्या होता है? चौड़ा। तो चौड़ा से याद रखना है 84। चौड़ा से क्या रखना है? 84। चौड़ा से क्या रखना है? 84। बीच में खोप देना है पॉइंट। 8.4 समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 है ना सन? समुद्री जल का पीएच मान 8.4। अब देखते हैं इनो। जब पेट में गड़बड़ होता है तो हम लोग क्या पीते हैं? इनो। तो इनो जब खरीदने जाइएगा तो आपको 10 रुपया में देगा। इनो का रुपया में देता है? 10 रुपया में। तो इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान कितने होते हैं? 10। जब कोई इनो खरीदने जाता है तो इनो कितने रुपये में देते हैं? 10। तो इनो का पीएच मान 10। इनो का पीएच मान कितने होते हैं? 10। खारा पानी, तो खारा पानी होते हैं यानी समुद्री पानी। समुद्र होता है चौड़ा, तो चौड़ा से याद रखना है 84। 8.4 नमक। ये सब तो पहले याद है, एक बार और रिवाइज कराएंगे, समझ में है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूध। और क्या देखते हैं? दूध। जब कोई दूध खरीदने जाता है तो 5-6 रुपया कम कराने के लिए बात करता है। तो कहीं भी आदमी कोनो चीज में कम कराते हैं 5 गो 6 गो कम कर दीजिए। उसको उल्टा कीजिए आप लोग, तो 6 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 6-5। क्या होगा? 6-5। तो 6.5। जब भी बोले दूध, तो दूध में 5-6 रुपया कम कराता है लोग, तो उसको उल्टा कर दीजिए तो 6.5। कितना हो गए? 6.5। और देखते हैं आपको सिरका। क्या देखते हैं? सिरका। सिरका क्या होता है? तो जब ईंख के रस को पेट के उसको मतलब निकाल के अब बहुत 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा छोड़ दिया जाता है तो महकने लगता है और तारी की तरह रूप ले लेता है, तो उसी को सिरका बोलते हैं। काफी ज्यादा गंध देता रहता है, उसको पीने से नशा आ जाता है, यानी नशा का काम करता है, इसी को बोलते हैं सिरका। अब सिरका से याद रखिएगा छिलका देना। जब आप लोग पानी डोल में भरते होइएगा कहीं ले जाने के लिए, या कहीं से लाते होंगे, मम्मी कहते होंगे तो आप लोग छिलका देते होइएगा। तो मम्मी क्या बोलते हैं? 24 घंटा पानी छिलका दिए। 24 घंटा पानी छिलका दिए, तो 24 घंटा, तो 24 लिख दीजिए 2.4। क्या हो गया? 2.4। जब ये बोले सिरका तो 24 घंटा पानी को छिलका दिया तो 2.4। क्या याद रखेंगे? 2.4। अब देखते हैं टमाटर। यहाँ पे लिखते हैं टमाटर। क्या हो गया? टमाटर। तो देखिए टमाटर कितने वर्ण है? 4। टमाटर 1 मा 2 ट 3 र 4 टमाटर। टमाटर का पीएच मान 4। टमाटर का पीएच मान 4। टमाटर। तो टमाटर का पीएच मान कितने होते हैं? 4 होते हैं। टमाटर का पीएच मान 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और देखते हैं, कोचिंग में रहते तो अच्छा से बताता रहता है, इसका तो याद रहता है, तो बता देते सबका ट्रिक से। अब यहाँ पे क्या है कि कैमरा, यहाँ पे कोई किताब है नहीं, अभी किताब नहीं है हमारे पास। एनसीईआरटी चेंज हो गया है, पहले बुक दूसरा था बीटीसी था, अब एनसीईआरटी है, तो वो किताब तो नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए और सोचते हैं और हे हाँ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कितने बार का नाम है, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कितने बार का नाम लग रहा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लग रहा है जैसे वो पूरा खानदाने को लेके आए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बड़ी बड़का नाम लग रहा है।
तो बड़का नाम, तो सबसे बड़का आम कौन था? 14। 0 से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुए थे? 14 पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितने होते हैं? 14 होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान कितने होते हैं? 14। याद रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 कितने होते हैं? 14। चलिए अब शुरू से एक बार देखते हैं। पेशाब, तो कोई पेशाब करता है हम लोग क्या बोलते हैं? छी। तो छी से याद रखना 6। नींबू, तो 2 4 नींबू लटका ला अपना चोटी में, तो 2.4। अब देखते हैं खून, खून होता है 7, तो 7 दिल के 4 चेम्बर से जाता है, तो 4, 7.4। पानी होता है साफ, तो 7। नमक होता है साफ, तो 7। खारा पानी यानी समुद्र के पानी, समुद्र होता है चौरा, तो 84 से याद रखना 84, 8.4। इनो देता है 10 रुपया में, तो इनो का पीएच मान 10। दूध के 5-6 रुपया कम कर दो, तो 6-5 उल्टा कर दे, तो 6.5। सिरका 24 घंटा पानी को छिलका दिया, तो उसे याद रखेगा आप लोग 2.4। क्या याद रखेंगे? 2.4। अभी अभी याद रहेगा, शराब का भी पूछता है। और देखते हैं टमाटर, टमाटर कितने वर्ण होते हैं? तो 4। तो टमाटर का पीएच मान 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बड़का नाम, तो सबसे बड़का काम, तो कौन था इनमें सबसे बड़का अंक? 14। अब देखते हैं शराब, शराब पीने वाला एकदम पी के उंघरायल रहता है, उसको मतलब दिन का कोई फर्क नहीं होता है, उसको 24 घंटा नहीं 28 घंटा दिखता है। कितने घंटा दिखता है? ऐसे याद रखेगा। शराब पीने वाले के लिए दिन 24 घंटा का नहीं होता, कितने घंटा का होता है? 28 घंटा का। कितने घंटा का होता है? 28 घंटा का। ऐसे याद रखेगा, शराब पीने वाले के लिए कितने घंटा का दिन समय होता है? 28 घंटा का। तो 2.8 क्या हो गया? 2.8 याद रहेंगे, 2.8। अब आप देख लीजिए इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है, क्योंकि अब आप लोग इतना बुद्धू तो नहीं होंगे बकलोल या बकलोलिया, जो आपको नहीं समझ में आएगा कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षार होगा, और जो 7 पे होंगे वो उदासीन होंगे। ऐसे कई चीज होते हैं जो हमको उतना अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या क्या बताए। अब माइक के सामने कितना देर सोच सकते हैं, वहां पे रहते तो बोल उल के सब हो जाता है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है। पीएच मान न देखे, ऐसे हम ट्रिक के साथ देखा जाए कि कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है, एकदम आसान हो जाएगा, बल्ले बल्ले। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन चीज में कौन अम्ल पाया जाता है। ये सब बहुत फेमस है। एक है दही, क्या है? दही। क्या फेमस है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही पहले के समय आता था दही बिकाने के लिए, पहले के समय दही बिकाने के लिए आता था हंडी में लेके, दही लेबा हो, दही लेबा हो, तो दही लेबा हो, लेबा से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। जब भी बोला दही लेबा हो, तो लेबा से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होते हैं? लैक्टिक अम्ल। और देखते हैं आपको सिरका, सिरका, तो सिरका का आपको बताए थे 24 घंटा ऐसे ही छिलका दिया, मम्मी बोली थी, तो 2.4 उसका पीएच था, ऐसा ही छिलका दिया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होते हैं? एसिटिक अम्ल। एक के साथ दोनों निपट गया कि नहीं? ऐसा ही छिलका दिया, तो छिलका दिया ऐसा ही 24 घंटा ऐसे ही छिलका दिया, तो 24 से 2.4 उसका पीएच था, ऐसा ही छिलका दिया, तो ऐसा ही से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। टमाटर में एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं, ये टमाटर बोले, सिरका में एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं टमाटर, टमाटर, टमाटर वाला आ गया, टमाटर वाला आ गया। देखिए जब टमाटर सस्ता होता है ना, तो हम सब क्या बोलते हैं उसको, ठेला पे लेके आएगा, टमाटर वाला आ गया, 10 रुपये टमाटर आ गया, आ गया, आ गया, टमाटर वाला आ गया आपके गली में, आपके मोहल्ले में। तो टमाटर वाला आ गया से याद रखेगा ऑक्जैलिक अम्ल। क्या रखेगा? ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर वाला आ गया से क्या रखना है? ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक भी लिखता है, क्या रखिएगा? ऑक्जैलिक अम्ल। क्या रखेंगे? ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल। अब देखिए सिरका में तो ऐसे ही छिलका दिया, तो एसिटिक अम्ल। दही में तो दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल। अब देखते हैं, और टमाटर में क्या था? तो टमाटर वाला आ गया तो क्या बोलते हैं? आ गया तो ऑक्जैलिक अम्ल। एक होता है नींबू में, एक किसमें होता है? नींबू में। और पूछते हैं आपसे घास में, किसमें पूछते हैं? घास में। और क्या पूछते हैं, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। घास हो गया, 1 मिनट रुके, 10वां की किताब में देखते हैं क्या क्या है। हाँ इसमें जो है ना, उसमें से मैच करता है, इसमें सब देखते हैं, इसमें भी वही पढ़ना है। हम जाएंगे तो इसी वीडियो को काट के उसमें जोड़ देंगे, हो गया। वहां पे कम ही बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, चाय है, एक क्या है? चाय।
चाय में पूछता है विटामिन सी में, चाय हो गया, विटामिन सेब हो गया, सेब, इमली, इमली, और क्या हो गया, इमली हो गए, काला मार्कर से लिखते हैं आप, इमली हो गया, और क्या है इसमें, चाय हो गया, इमली हो गया, लाल चीटी, चीटी हो गए, चीटी, चीटी हो गए, संतरा या नींबू लिखे है कि नहीं, नींबू हो गया, नींबू कैसे लिखा है, हाँ ठीक है, नींबू हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया, दही हो गया, टमाटर हो गया, अग्नाशय में, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय रस, इसका पीएच मान भी बता देते हैं, अग्नाशय रस, चाय, विटामिन, लाल चीटी, चलिए हो गया। अब कौन सी में कौन ठीक है, ये तो वो लगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 3 गो, दही लेवा हो तो लैक्टिक अम्ल, सिरका ऐसा ही छिलका दिया तो एसिटिक अम्ल, और टमाटर वाला आ गया तो ऑक्जेलिक अम्ल। अब है दूध, दूध है कि कब लिखेगा, क्या लिखा गया जी, क्या है, ठीक, चलिए अब देखते हैं घास, घास कौन खाते हैं तो बकरी, घास कौन खाते हैं, बकरी, आप ये भैंसियों खाते हैं, बकरी याद रखें, घास कौन खाते हैं, बकरी, या फिर हमारे यहाँ के कोई आदमी खाने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बकलोल, क्या बोलेंगे, बकलोल घास खाता है, तो बकलोल से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल, या घास कौन खाते हैं तो बकरी, तो बकरी से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, घास कौन खाते हैं तो बकरी, तो बकरी से याद रखेगा बेंजोइक अम्ल। अब है चाय, चाय जो सब दिन पीता है उसको तो अच्छा है कि हाँ सब दिन चाय पीते हैं, टाइम पे उसको चाय मिलना चाहिए, और जिसको दिन टाइम पे चाय नहीं मिला उसको हो जाता है टेंशन, उसको क्या हो जाता है, टेंशन, तो टेंशन से याद रखेगा टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल होते हैं, टैनिक अम्ल, चाय नहीं पीने वाले को हो जाते हैं टेंशन, तो टेंशन से याद रखेगा टैनिक अम्ल। अब है विटामिन सी, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गया ना तो आपको एक बीमारी होगा जिसको कहते हैं स्कॉर्बी, क्या कहते हैं उसको, स्कॉर्बी, तो स्कॉर्बी से याद रखेगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, स्कॉर्बी, तो स्कॉर्बी से याद रखेगा स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, स्कॉर्बिक अम्ल। अब है सेब, सेब खाने में तो मजा आता है, सेब खाने में क्या होता है, मजा आता है, तो मजा से याद रखेगा मौलिक अम्ल, क्या रखेगा, मौलिक अम्ल, मजा से क्या रखना है, मौलिक अम्ल, सेब खाने में मजा आता है तो मजा से क्या रखना है, मौलिक अम्ल। अब है इमली, इमली को क्या करते थे, इमली होता है पेड़ पर, इमली को हम लोग तोड़ के खाते हैं, तो तोड़ के खाते हैं, तोड़ से याद रखेगा टार्ट्रिक अम्ल, क्या रखेगा, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल कैसे लिखा था उतना ध्यान नहीं है, इमली को तोड़ के खाते हैं तो उसे क्या रखेगा, टार्ट्रिक अम्ल। अब है चीटी, जब आपको चीटी काटेगा ना तो आपको फरफराने लगेगा, आपको क्या होता है, फरफराने लगेगा, तो फरफराने से याद रखेगा फॉर्मिक अम्ल, चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल, चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल। नींबू होता है खट्टा, नींबू क्या होता है, खट्टा, और आपके मुंह में कोई नींबू रख दिया तो कितने गुस्सा आएगा, उसको गरियाइएगा कि नहीं, एकदम, किसको गरिया देता है, उसके मामा को गरिया देता है, ऐसे कुछ होता है ना, एकदम पूरा अलग तक गरिया देता है, आप लोग समझ सकते क्या बोलता है, उसे याद रखेगा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, क्या रखेगा, साइट्रिक अम्ल। अब है अग्नाशय रस, या जिसको HCl बोलते हैं, अमाशय लिखा है, अग्नाशय लिखा गया, अमाशय, अमाशय रस, इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका पीएच मान भी देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे Cl 2 है, तो 1.2, HCl का पीएच मान 1.2, HCl का पीएच मान 1.2। अब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हो गया ना जठरस, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ हो गया। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, इसको लिख दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कोई अब तक हम ट्रिक नहीं बना पाया है, इसका कोई ट्रिक नहीं बना पाया तो इसलिए नहीं बता पाए। अब इन मत सोचेगा कि हम भी कहीं यूट्यूब से देख के आपको बता दिए, अब खुद से मेहनत से बनाए हुए हैं, ऐसे बहुत ऐसे चीज है जो हम खुद के मेहनत से किए हुए हैं। अगर हम जिला का नाम आपको याद करने बैठे तो इस अगर हम जो क्लास में वीडियो बना दे कि जिला का नाम याद हो जाएगा, वो क्लास देख लीजिए, न याद हो जाए आपको जिला के नाम और 30 बिहार के जिला का नाम,
तो फिर कहिएगा। तो ये सब अभ्यास से किए हुए, ये नहीं समझिएगा कि हम कहीं से कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर रहे हैं अपने से, ऐसा बात नहीं है। हम 3 साल का तजुर्बा हो गया है पढ़ाने का, तो और भी अभ्यास का खेल है। तो ये सब मुझे पहले से अभ्यास का खेल है, तो ये मत समझिएगा कि कहीं और से भेजा। अब हमारा कोई वीडियो काट के हमारे से सीख के कोई अब पढ़ा सकता है, लेकिन हम खुद से पढ़ाए, ये हम पूरा यूट्यूब पे बोल रहे हैं, मेरा खुद का मतलब ये सब बनाया हुआ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है।